हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। ज्यादातर केस जो होते हैं घरेलू हिंसा के, वो शादी के बाद ही देखने को मिलते हैं और इसमें अधिकतर औरतें ही इसका शिकार होती हैं। कोर्ट में जितने भी मैट्रिमोनियल के केसेस होते हैं उसमें से 90% घरेलू हिंसा के केस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही इसका शिकार होती हैं, कभी कभी आदमी भी इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था में सिर्फ औरतों के लिए ही एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके थ्रू वो घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर 3 तरीके की केसेस आते हैं। पहला फिजिकल अब्यूज, दूसरा मेंटल और वर्बल अब्यूज और तीसरा सेक्सुअल अब्यूज। सबसे पहले फिजिकल अब्यूज के बारे में जानते हैं। अगर आपका पति या फिर परिवार का कोई और सदस्य आपके साथ फिजिकल क्रुएल्टी करता है, आपके साथ मार पिटाई करता है, आपको किसी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, या फिर आपसे फोर्सफुली कुछ करवाने की कोशिश करता है, या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे कि आपकी लाइफ को खतरा है, आपकी जान को खतरा है, तो इन सब की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये सब फिजिकल अब्यूज के अंदर आता है। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मान लीजिए कि आपके साथ गाली गलौज कर रहा है या आपके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार कर रहा है, या फिर आपको किसी भी तरीके से ताने दिए जा रहे हैं, मान लीजिए कि दहेज को लेकर ताने दिए जा रहे हैं, या फिर आपकी बेटियां हैं, आपके बेटा नहीं हुआ इसलिए आपको ताने दिए जा रहे हैं, या फिर इसके अलावा और किसी तरीके से आपको मेंटल हैरेसमेंट दिया जा रहा है, तो ये सब मेंटल अब्यूज या फिर वर्बल अब्यूज के अंदर आ जाएगा। अब बात आती है सेक्सुअल अब्यूज की। अगर आपका पति बिना आपकी मर्जी के आपके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वो सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आता है। और इसके अलावा परिवार का कोई और सदस्य यदि आपको गलत जगह छूता है या फिर गलत तरीके से छूता है या फिर जबरदस्ती आपके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो ये सब सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आ जाता है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज के अंदर, ये सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। अब ये जानते हैं कि अगर किसी महिला के साथ इनमें से कुछ भी हो रहा है तो वो क्या कर सकती है, उसे क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं। अगर किसी भी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 5 के अंडर अपनी कंप्लेंट अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में, अपने एरिया के प्रोटेक्शन ऑफिसर को, या फिर अपने सर्विस प्रोवाइडर को, या फिर डायरेक्ट कोर्ट में भी इसकी कंप्लेंट डाल सकती है। अब ये जानते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर वो ऑफिसर होते हैं जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अलग अलग होते हैं और इनको स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। इनका काम होता है कि बिजनेस आवर में या उसके बाद भी जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज इनके एरिया में होती है उनको रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, इन सब चीजों को ये मॉनिटर करते हैं। तो इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास आप अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं, जिस पर ये अपनी लीगल एडवाइस देंगे और आपकी कंप्लेंट को आगे बढ़ाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स में ऐसे एनजीओज वगैरह आ जाते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करते हैं। इनके पास भी आप अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लेकर आ सकते हैं। ये भी आपकी कंप्लेंट को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। अब बात आती है आपकी कंप्लेंट को कोर्ट तक पहुंचाने की। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 12 के हिसाब से आप अपनी कंप्लेंट को खुद भी कोर्ट तक पहुंचा सकती हैं, या फिर अपने वकील के थ्रू कोर्ट में पहुंचा सकती हैं, या फिर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन को कोर्ट में फॉरवर्ड करा सकती हैं। अब जब आपकी एप्लीकेशन कोर्ट तक पहुंच जाती है तो उसके बाद दूसरी पार्टी को यानी कि रिस्पोंडेंट पार्टी को एक समन भेजा जाता है। वो समन एक नोटिस की तरह होता है जिसमें उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है। अगर वो कोर्ट के समय के हिसाब से पेश नहीं होते हैं या फिर एक बार 2 बार जैसे भी कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उन ऑर्डर्स को ना मान के वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनको एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब है कि अब उनको कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन के बाद जब दोनों पार्टीज अपीयर होती हैं तो वहां पर मीडिएशन और काउंसलिंग का भी प्रोविजन होता है। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग काउंसलर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि दोनों पार्टीज को असिस्टेंस देते हैं। ये काउंसलर्स महिला और रेस्पोंडेंट के बीच में मीडिएशन और काउंसलिंग का काम करते हैं। इसमें ये कोशिश की जाती है कि दोनों पार्टीज आपस में बैठकर बिना किसी कानूनी कार्यवाही के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन अगर उनका आपस में सेटलमेंट नहीं हुआ है तो उसके बाद कोर्ट कुछ इंटरिम ऑर्डर्स पास करेगी, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब है कि जो महिला के साथ अब तक होता आया है वो आगे उसके साथ नहीं होगा।
उसको उन चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट पास करेगी। और इसमें आ जाता है रेजिडेंशियल ऑर्डर। रेजिडेंशियल ऑर्डर का मतलब है कि जहां महिला अब तक रह रही थी वहीं वो रहती रहेगी, चाहे वो रेंट का हो मकान या फिर वो उसके पति का हो या फिर सास ससुर की प्रॉपर्टी हो, जहां भी वो अब तक रह रही थी वो वहीं रहती रहेगी, कोई भी उसको नहीं निकालेगा। इसके लिए रेजिडेंशियल ऑर्डर कोर्ट पास करती है। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों की केयर, प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस किस तरीके से की जाएगी, इस पर भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। और इसके अलावा अगर महिला के साथ मारपीट की गई है तो उसको कंपनसेशन और मेंटेनेंस के लिए भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। अब बात आती है एविडेंस और आर्ग्यूमेंट की। जिस महिला के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है अब उसको प्रूफ देने होंगे, यानी कि ऐसे एविडेंस देने होंगे कोर्ट में जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। और उन्हीं एविडेंस के बेसिस पर दोनों पार्टीज के जो एडवोकेट्स होंगे उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे। फिर इन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर कोर्ट ऑर्डर देती है। और अगर कोर्ट के ऑर्डर का वायलेट किया जाता है, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है, तो सेक्शन 31 के अंडर 20,000 तक का जुर्माना और 1 साल की सजा हो सकती है। अगर महिला की कंप्लेंट से आईपीसी की धारा 498A के तहत हस्बैंड को सजा हो जाती है और वो इस लोअर जुडिशियरी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो आगे सेशन कोर्ट में भी इसके लिए अपील कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के 90% जो केसेस होते हैं वो फर्जी होते हैं। महिलाएं अपने ईगो के चलते या फिर अपने निजी फायदे के लिए अपने पति और उनके परिवार के ऊपर झूठे इल्जाम डाल देती हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये झूठे और फर्जी केस डाले जाते हैं उनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।